अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मी डाइटिशियन मरियम और आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी बेनिफिट्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन टी को लेना किस टाइम पे चाहिए, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और फिर उसके इस्तेमाल से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले जी, ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपने भी सुना होगा कि वज़न कम होता है, मोटापे में कमी आती है, बहुत ज़्यादा जिनका बेली फैट होता है वो कम हो जाता है। तो ग्रीन टी में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहा जाता है कैटाचिन्स। जो कैटाचिन्स कंपाउंड होता है वो जाके जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में फ़ैट की एक्यूमुलेशन हुई होती है उसको ब्रेक डाउन करवा जी। तो इसके साथ साथ एक और बेनिफिट को डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपके ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। अब वो कमी किस तरीके से आ सकती है, ग्रीन टी जो है उसको एज आ वेज़ोडाइलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वेज़ोडाइलेटर उसे कहा जाता है जो कि आपकी वेज़ल्स को डायलेट और रिलैक्स करे। जब आपकी वेज़ल्स डायलेट और रिलैक्स होती हैं उस सूरत में आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है जी। तो अब अदर बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रीन टी के इस्तेमाल से आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बेहतर और नॉर्मल रह सकता है। लिपिड प्रोफाइल से मुराद ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर रह सकता है। ग्रीन टी के डेली इस्तेमाल से आपके लिपिड प्रोफाइल में कमी रह सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रह सकता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा तो उसके साथ साथ आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा और ये आपके दिल की सेहत के लिए भी मुफीद साबित हो जी। तो अब बात करते हैं कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से हमारी हार्ट हेल्थ या हमारे दिल की सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। हमारे दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी वजूहात जो है वो ये होती है कि यहाँ हमारा बीपी शूट कर जाता है या इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल का हाई हो जाना जो कि वजह बनता है हार्ट अटैक की या दिल की किसी भी बीमारी की। तो ग्रीन टी के इस्तेमाल से हम अपने दिल की सेहत को बना सकते हैं बेहतर और जितने भी दिल से रिलेटेड मसाइल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं जी। तो यहाँ पे हम ग्रीन टी के एक और फ़ायदे को डिस्कस करते हैं कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से हम अपनी शुगर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, 200 प्लस होती है या 140 प्लस होती है, तो वो अपने खानों में, अपने मील में ग्रीन टी का इस्तेमाल करके अपनी शुगर को कर सकते हैं नॉर्मल और अपने शुगर रिकॉर्ड को बना सकते हैं बेहतर जी। तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी को लेना किस टाइम पर है। शाम 4 से 5 बजे वाला जो टाइम होता है उसे कहा जाता है इवनिंग स्नैक टाइम। इस टाइम पे आपने कोई ना कोई जो है ड्राई फ्रूट लेना होता है और उसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नाश्ते में ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में चाय की जगह पे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 2 टाइम है ये बेस्ट हैं ग्रीन टी को लेने के लिए जी। तो यहाँ पे कुछ लोग ग्रीन टी के टेस्ट की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप ग्रीन टी में 1 टीस्पून हनी यानी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ 6 से 7 बादाम ले सकते हैं पील ऑफ करके, उनका छिलका उतार के। तो ये आपके पास एक हेल्दी मील होगा जी। तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी को हमने लेना किस तरीके से है। आपने ग्रीन टी में जो टी बैग होता है उसको 7 to 8 टाइम डिप करना है और उसके बाद उसको निकाल लेना है। कुछ लोग किस तरीके से करते हैं कि टी बैग को अंदर ही रहने देते हैं और पीते रहते हैं। नहीं, आपने 7 to 8 टाइम्स टी बैग को डिप करने के बाद उसे कप से बाहर निकाल देना है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना। आप डेली बेसिस पर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है आपकी हेल्थ के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।